सुर की महिमा है भारी, वेग करे भव जल मारी। विपद हरे ये तन मन की, युक्ति यही भव तरनन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। मन की दुविधा दूर करे, ज्ञान शक्ति भरपूर भरे। मन की दुविधा दूर करे, ज्ञान शक्ति भरपूर भरे। वेद कहे शुभ तन मन की, युक्ति यही भव तरनन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। गुरु दयालु होते हैं, मन के मेल को धोते हैं। गुरु दयालु होते हैं, मन के मेल को धोते हैं। मोह हटाए विषयन की, युक्ति यही भव तरनन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। महानुभाव, यदि रात बहुत अंधेरी हो, सिर्फ काला ही काला हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, तो उस समय कहीं पर यदि एक जुगनू आ जाए तो पूरी अंधेरी रात में वह जुगनू चमकता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश दिखता है। उसी प्रकार से ये मानव जीवन है, इसमें दुर्गुण ही दुर्गुण है। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, द्वेष भावना है, ईर्ष्या की भावना है, जलन की भावना है। कहना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक ना जाने इंसान ना तो जीव दया पालन कर पा रहा है, न पानी को छान कर इस्तेमाल कर पा रहा है, न शुद्ध भोजन कर पा रहा है और न शुद्ध भजन कर पा रहा है। दुर्गुण ही दुर्गुण है। लेकिन एक सद्गुण इंसान के अंदर है कि वह भगवान की भक्ति करता है, गुरुओं का सत्संग करता है, वह जिनवाणी का श्रवण करता है। इस कारण से सारे दुर्गुण उसके कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं और उसके अंदर सद्गुण का आगमन हो जाता है। अब जो काम आपके दुर्गुणों को नष्ट करने वाला है, उस काम को भी आप कैसे कर रहे हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने मंदिर में छिपकली को देखा कभी? छिपकली देखी मंदिर के अंदर कभी? दिखती है? चूहे दिखते हैं। कई बार मंदिरों में, तीर्थों में छिपकली चूहे घूमते रहते हैं, भगवान के आसपास घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो मैंने बड़ा सोचा कि भगवान, आपके पास किसी गृहस्थ को जाना है तो उसको वस्त्र बदलना होते हैं, सोले के वस्त्र पहनोगे जब जाके भगवान तक पहुंच पाओगे। लेकिन ये तो छिपकली है, ये तो चूहा है, ये कहीं भी कभी भी पहुंच जाता है। आपको यदि मंदिर बंद हो जाए तो दरवाजा बंद होने का दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन इनको कभी भी हो सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि चूहे और छिपकली जो है ना, ये कौन है? ये पिछले जन्म में जैनी थे, मंदिर में आने वाले भक्त थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि मंदिर में बैठकर इधर उधर की वार्तालाप करते थे। इसलिए सारी महिला वर छिपकली बन गई और सारे आदमी चूहे बन गए कि दिन भर जब भगवान के सामने इधर उधर की बातें करोगे तो भविष्य में चूहे छिपकली बनना पड़ेगा। इसीलिए यदि चूहे छिपकली नहीं बनना है तो भगवान के मंदिर में काम की बात करो, और करना है अपनी दूसरी बातें तो बाहर जाके कर लो। पूरा मैदान खाली पड़ा है, इतने मैदान में तो कुश्ती हो जाती है, आपकी वार्तालाप कैसे नहीं होगी? लेकिन बस आदमी को मौका मिला नहीं और उसने क्या कर दिया, अपना काम करना चालू कर दिया। ध्यान रखना, जिंदगी में मौके कम और धोखे ज्यादा मिलते हैं। तो जो मौके मिले हैं उनको आपको अच्छी तरह से लपककर, अच्छी तरह से लेकर धर्म लाभ लेना चाहिए, नहीं तो मौके बार बार नहीं आते। कदम कदम पर धोखे तैयार हैं लेकिन मौके तैयार नहीं।
एक बार एक व्यक्ति के मन में प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं। यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को दिन में एक बार तो भगवान से करना चाहिए, गुरु से करना चाहिए, जिनवाणी से करना चाहिए और अपने आप से करना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो उसको लगा कि मैं कौन हूं। उसने अपने दोस्त से पूछा कि मैं कौन हूं। उसने कहा तुम सज्जन लाल हो। वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसने अपने पंडित से पूछा कि मैं कौन हूं। उसने कहा तुम सज्जन लाल हो। नहीं सेटिस्फाइड हुआ। माता से पूछा, पिता से पूछा कौन हो, बोले सज्जन लाल हूं। नहीं मन में आया। उसने गुरु से पूछा कि मैं कौन हूं। गुरु ने कहा तुम कुछ भी नहीं हो। उसने गुरु से पूछा कि मैं कौन हूं। उसने कहा मैं कुछ। गुरु ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। तो उसने कहा कैसे कुछ भी नहीं हो, कैसे कुछ भी नहीं हो। तो गुरु ने कहा जब तक तुम्हारे सर पर सज्जन लाल का चोला है वह कब तक है, जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास है। और जब श्वास चली जाएगी तो जिनका तुम पर विश्वास है उनसे भी आस मत लगाना, मैं कुछ भी नहीं हूं। और जो व्यक्ति ये जान ले कि मैं कुछ भी नहीं हूं वही सब कुछ है। अहंकारी व्यक्ति कहता है कि मैं ये करता हूं। संस्कारी व्यक्ति कहता है कि मैं करने वाला कौन हूं, करने वाले तो परमपिता परमेश्वर हैं। ये संस्कारी व्यक्ति बोलता है। और अहंकारी व्यक्ति मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। अरे कौन क्या करता है, कोई किसी का करने वाला नहीं है। करने वाले हैं तो मात्र विधाता हैं, तीन लोक के नाथ हैं, जो हमारे जीवन की रेखाओं को भी बदल सकते हैं और हमारी जीवन की रेखाओं को भी गलत से सही कर सकते हैं। आज हर आदमी ज्योतिष में, कुंडली में, पत्री में लगा हुआ है। लेकिन कभी ये सोचा कि ज्योतिष हो, कुंडली हो, पत्री हो, रेखा हो, ये सब बदल जाएगी कब? जब आपके सिर पर गुरु का आशीष हो, आपके सिर पर गुरु का आशीर्वाद होगा तो सारी की सारी चीजें अपनी आप बदल जाएंगी। सूरज के पास जाकर कोई कहे कि मुझे प्रकाश दे दो तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं समझा जाएगा। एसी वाले कमरे में जाकर वहां पर जाने के बाद बोलो मुझे ठंडी आ जाए, अरे आपको मांगने की जरूरत नहीं है। एसी वाले कमरे में बैठोगे तो गर्मी भाग जाएगी और ठंडक अपने आप आ जाएगी। सूरज के पास जाकर प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश तो स्वयं सूरज में होता है। उसी प्रकार से आप अपने आप को जानो, आपके अंदर वह शक्ति है। आपके अंदर वह शक्ति है जो आपकी भक्ति को भगवान तक पहुंचा सकती है। आपके जीवन को अहंकार से, अंधकार से, कुसंस्कार से हटाकर संस्कारवान बना सकती है। आपके अंदर ताकत है। आपके अंदर वही तो ताकत है जो ताकत भगवान के भक्तों के पास थी। आपके मंदिर जी के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी हैं। कौन से हैं? महावीर स्वामी। मात्र 72 वर्ष की उम्र थी इनकी, कोई लंबी उम्र नहीं थी। लेकिन 72 वर्ष के आदमी ने, 72 वर्ष के उस महापुरुष ने, 72 वर्ष के उन भगवान ने ऐसा काम कर दिया कि 72 साल तक नहीं, जन्मों जन्मों तक, 7 जन्म तक लोग कहते हैं जियो और जीने दो। और ये बात कहां पर की जाती है? भगवान महावीर स्वामी के पास, और कहीं नहीं बात है। सारा संसार जब हिंसा में, चोरी में डूबा हुआ है, वहां पर सिर्फ भगवान महावीर का संदेश याद किया जाता है कि जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय, और कहीं नहीं है। आज आपको गर्व होना चाहिए कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, जहां पर अहिंसा परमो धर्म की बात की जाती है, जहां पर जियो और जीने दो की बात की जाती है। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि हम वह हैं। आप क्या हो? आप वह हो जो चावल थाली में खाने के पहले थाली भरकर मंदिर में भगवान के सामने चावल अर्पण करते हो और उसके बाद क्या करते हो? भोजन को मुंह में डालते हो। आप वह हो, ये जानो आप, पहचानो आप। लेकिन बस हमारा स्वरूप भटक गया है, हमारा स्वरूप बदल गया है, हमारी वाणी बदल गई है, हमारे भाव बदलते जा रहे हैं और ये बदलाव जो है वह हमें कर लेता है। तो ये व्यक्ति कहता मैं कौन हूं? तो संत ने कहा तुम कुछ भी नहीं हो। तो बोले फिर भी मैं कौन हूं? बोले तुम बहुत कुछ हो। तो संत बोले तुम बहुत कुछ हो। तो बोले महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं हूं और अब आप कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ हूं।
तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए कहा कि तुम कुछ करते नहीं हो, और तुम बहुत कुछ हो मतलब इसलिए कहा कि तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा बनने की शक्ति है। यदि तुम कष्ट कर लोगे तो तुम बहुत कुछ हो, और तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम कुछ भी नहीं हो। जीरो कितने भी हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन जीरो के आगे एक लग जाए तो जीरो की भी कीमत बन जाती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जीरो ही हीरो बनता है, लेकिन अंदर की पात्रता जगाने के बाद। तो आपके अंदर कौन खो की शक्ति नहीं है, आपके अंदर बहुत कुछ होने की शक्ति है। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं बहुत कुछ हूं। ऐसा सोचोगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका जीवन सही चलेगा। लेकिन आज जहां पर कदम कदम पर मायाचारी है, कदम कदम पर धोखे हैं, तो उसके बाद भी भगवान आपको मौके देते हैं। आज पहले एक जमाना था, कहा जाता था कि अकल नहीं है तो क्या खाओ, अकल नहीं है मान लो तो क्या खाना चाहिए, बोलते थे बादाम खाओ। क्या कहते थे? बादाम खाओ। लेकिन मैं सोचता हूं कि बादाम खाने से अकल आती है तो जो बादाम का व्यापारी है उसके बच्चे के तो नंबर हमेशा 100% आना चाहिए। तो कहते बादाम खाने से अकल आवे ना आवे, लेकिन ठोकर खाने से इंसान को अकल जरूर आती है, और जिसने ठोकर खाई है उसको अकल अपने आप आई है। आज से 10 साल पहले कोई कॉलोनी में गेट से आपको लग गई थी, तो 10 साल बाद भी वहां से गुजरोगे तो आप झुक के ही जाओगे, चाहे गेट बड़ा हो गया। क्यों? ठोकर लग गई थी। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिंदगी में इंसान का गिरना भी जरूरी है। गिरने से मालूम चलता है कि आपको हाथ उठाकर पकड़कर उठाने वाले कितने लोग हैं। ठोकर खाकर ही तो इंसान सीखता है, नहीं तो बस आए थे चले जाएंगे। कहां जाएंगे पता नहीं है, क्यों आए थे पता नहीं है, क्यों जा रहे हैं पता नहीं है। और जिसको पता नहीं है उसके जीवन में उसको खुद का भी पता नहीं है। एक बार एक रात के 12:30 बजे कोई यात्री स्टेशन से आया और चौराहे पे खड़ा था। रात को 12:30 बजे या तो चोर आते हैं या तो मुसाफिर आते हैं, और नहीं तो भूत प्रेत आते हैं। रात के 12 बजे इंसान का काम नहीं है। और आज आपका दुर्भाग्य है कि रात के 12 बजे खाना पीना चालू करता है आदमी। तो रात के 12 बजे या तो भक्ति करने मंदिर में आ जाओ, या तो यात्री बन के मुसाफिर बन के आ जाओ, चोर उचक्के बन जाए, नहीं तो भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा। तो चौराहे पे खड़ा था, हाथ में अटैची वगैरह थी, पुलिस वाले गश्त लगा रहे थे। बोले क्या हुआ, क्यों खड़े हो? बोले मैं उस गली में रहता हूं, उस मोहल्ले में रहता हूं, वहां जाना है। तो बोले जाता क्यों नहीं है? क्या नाम है तेरा? जाता क्यों नहीं है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम शेर सिंह है। क्या नाम बताया? शेर सिंह। बोले पिताजी का नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह नाम है। बोले तेरा नाम क्या है? बोले शेर सिंह। पिताजी का नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह। रहता कहां है? बोले शेरों वाली गली में रहता हूं। क्या नाम है? नाम शेर सिंह है, पिता का नाम शमशेर सिंह है, रहता कहां पे? शेरों वाली गली में। तो बोले जाता क्यों नहीं है? जाता क्यों नहीं है? बोले हजूर मेरी गली के बाहर कुत्ता खड़ा हुआ है, उससे डर लग रहा है, इसलिए अंदर नहीं जा रहा हूं। नाम शेर सिंह है, पिता का नाम शमशेर सिंह है, रहता शेरे वाली गली में है, लेकिन कुत्तों से डर रहा है। नाम से कुछ नहीं होता, काम से सब कुछ होता। शेर नाम रखने से अंदर शेर जैसे गुण नहीं आएंगे। तो अपने जीवन में अपने गुण को पहचानिए, अपने सद्गुण को लाइए। आने वाला है 30 तारीख को भगवान महावीर स्वामी जन्म कला महोत्सव। इस बार की महावीर भगवान की जयंती हर बार आप कैसी मनाते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बार की भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाएं तो सारे पुरुषों से कहना चाहता हूं कि आपके जो पर्स है वो चमड़े के ना हो, आपका बेल्ट है वो चमड़े का ना हो, आपकी गाड़ी का जो सीट है उस पर लेदर ना हो, तो ही आप बोलना कि अहिंसा परमो धर्म की जय और जियो और जीने दो। और सारी महिलाओं से कहना चाहता हूं कि उस दिन यदि आपके होंठों पर लिपस्टिक ना हो, हाथों में नेल पॉलिश ना हो, चमड़े के संसाधन ना हो और इत्र फुलेल जो जीवों की हिंसा करके बनाया हो, यदि वह हो तो ही जाकर बोलना जियो और जीने दो, नहीं तो भगवान महावीर स्वामी का जयकारा लगा रहे हो और हिंसा सबसे पहले कर रहे हो। हिंसा से बचो, जीवन का अपनाओ, यही मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।